क्या है मेरी जिंदगी सर? क्या उखाड़ा है मैंने अपनी लाइफ में? आज तक माँ बाप के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। वो तो शुक्र है कि वो हमारे माँ बाप हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते। अगर बीवी होती ना तो कब का लात मार चुकी होती। एक कदम भी बढ़ाता हूँ ना तो मुंह के बल गिर जाता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में सिर्फ ठोकरे खाने के लिए पैदा हुआ हूँ। शाम को जब घर जाता हूँ ना सर, तो माँ बाप से नजर नहीं मिला पाता। शर्म आती है मुझे। दामाद को ससुराल में अगर थोड़ा सा भी सुनने को मिल जाए तो वो ससुराल जाना ही छोड़ देता है। उस बहू का क्या जो रोज जलील होती है और फिर भी रिश्ते निभाती है। दो दो कौड़ी में बिकते हैं लालच के बाजारों में, कद्र किसे मालूम है अपनी इन जहनी बीमारों में। दो दो कौड़ी में बिकते हैं लालच के बाजारों में, कद्र किसे मालूम है अपनी इन जहनी बीमारों में। डसने का अंदाज अलग है थोड़ा सा इनका, वरना सांप से ज्यादा जहर मिलेगा तुमको रिश्तेदारों में। ठीक है, अकेले में मुझे डांट लेना चलेगा, पर सबके सामने तुम्हारी गुस्से भरी आंखें तक बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे भाई, आज तुम अपने बड़े भाई से ज्यादा कमाकर भी उसके हमेशा कर्जदार ही रहोगे, क्योंकि जब वो कमाने निकला था ना, तब तुम्हें कमाने का मतलब ही नहीं पता। आज उस इंसान से तुम्हें बात करने में शर्म आती है जिस इंसान से भैया भैया करके उससे ख्वाहिशें पूरी करवाते थे। आज भैया दुश्मन बन गया सिर्फ एक इंसान के आने की वजह से, जो तुम्हें 1 महीने से जानता है, 1 साल से जानता है, लेकिन जो तुम्हारा भाई है ना, तुम्हें 20 साल से जानता है, तुम्हें खुशियां देता है, तुम्हें ख्वाहिशें पूरी करवाता है। वो इंसान अचानक दुश्मन कैसे बन जाता है? वही भाई है जो घर की ख्वाहिशें पूरी करता है अपनी ख्वाहिशें मारकर, अपनी दुनिया को सेक्रीफाइस कर देता है सिर्फ परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए। और छोटा भाई बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा मैच्योर क्या हो जाता है, घर में बीवी क्या आ जाती है, बड़ा भाई से लड़ने लायक हो जाता है, बड़ा भाई से सवाल करने लायक हो जाता है कि मेरा जमीन का ये हिस्सा है, मेरा घर का ये हिस्सा है। वो बड़ा भाई कभी सवाल नहीं पूछता, वो अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करके कभी जताता नहीं कि मैंने ये किया है। लेकिन छोटा भाई थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाने लगता है, वो बड़े भाई से ही कहने लगता है कि तुमने कमाया क्या है, मैंने इतना दिया घर को। लेकिन बड़ा भाई कभी कहता नहीं है कि मैंने छोटे भाई को इतना दिया, अपने घर को इतना दिया, क्योंकि समझता है बड़ा भाई एक बाप के बराबर होता है, जो छोटा भाई कभी समझ नहीं सकता। एक इंसान के आने की वजह से जो तुम्हें 1 साल से जानता है, लेकिन जो बड़ा भाई है ना, तुम उसे गाली भी दोगे ना तो सीने में दर्द लेके चुपचाप चला जाएगा, लेकिन तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि बड़ा भाई क्या होता है तुम कभी जान नहीं सकते। वो इंसान से प्यार करो, लेकिन अपने जान से भी ज्यादा तुम्हें पिता का बराबर है ना, उस भाई से नफरत मत करो। वो कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, इसलिए दूसरों की चमक को देखकर अपने जीवन को कम समझना बंद कीजिए। हर एक के जीवन में अपना एक संघर्ष है, वे संघर्ष दुनिया को कभी नहीं दिखाते हैं, बस उनको सफलता दिखती है। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हो तो ये अपनी खुशियों की हत्या करने के बराबर होता है। इसलिए आप जैसे हो सबसे अच्छे हो। दूर से हर घर रोशन नजर आता है, लेकिन पास जाकर देखोगे ना तो हर घर के दरवाजे पर दीमक लगी होगी। इसलिए रियल और रियल लाइफ में दोनों में बहुत अंतर होता है। तो चमक धमक छोड़िए और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए मेहनत कीजिए, है ना। कल एक भाई साहब फरमा रहे थे कि वैलेंटाइंस डे वो होता है जिस दिन एक बेटी अपने बाप का जनाजा निकाल रही होती है। तो मैंने उन भाई साहब से पूछा कि अगर बेटी बाप का जनाजा निकाल रही होती है तो उस दिन बेटे क्या कर रहे होते हैं। मेरा ये सवाल पूछने पर उन मोहतरम का मुंह बंद हो गया, बिल्कुल खामोशी से छा गई। मुझे बताए ना, अगर बेटियां बाप का जनाजा निकालती हैं तो उस दिन बेटे क्या कर रहे होते हैं। बेटे भी तो कफन दफन मसरूफ होते हैं ना। हमारा मुआशरा ऐसा, हमारे मुआशरे का अलमिया है कि हम सिर्फ बेटियों के ऊपर उंगली उठाना जानते हैं। अगर बेटी कुछ भी बुरा कर दे तो हमें सिर्फ नजर आता है कि बेटी गलत कर रही है। बेटों को किसी बेटों को कहने की जरूरत ही नहीं होती, किसी में हिम्मत ही नहीं है कि अपने बेटे को कुछ कह सके। बताए ना, बेटे मजबूर करते हैं ना बेटियों को। आपके बेटे ही दूसरों की बेटियों को मजबूर कर रहे होते हैं। मोहब्बत करती हो तो इस पार्क में मिलने आओ, मोहब्बत करती हो तो अपने कपड़े उतारो, मोहब्बत करती हो तो ये करो। मोहब्बत का बोल बोल के उसकी इज्जत लूट लेते हैं। अब मुझे बताया ना कि बेटे क्या करते हैं।
अगर बेटियां बाप की इज्जत का जनाजा निकालते हैं तो बेटे बाप नमाजें पढ़ रहे होते हैं, बेटे 14 फरवरी को नमाजें पढ़ रहे होते हैं या कुरान पढ़ रहे होते हैं। अब बताएं ना, इस बात के जवाब दें। आपके पास जवाब है नहीं है जवाब। यहाँ पर अगर किसी बेटी पे बात करनी हो तो हर बंदा मुंह खोल के, जिसकी कोई इज्जत नहीं होगी वो भी दूसरे की बेटी पे बात करेगा। हाँ फलां की बेटी ऐसी है, फलां की बेटी वैसी है, फलां की बेटी ने ये कर दिया वो कर दिया। और भाई तेरे बेटे ने क्या किया? तेरा बेटा जो करते नजर नहीं आता? तेरा बेटा 14 फरवरी को जाता है फूल देने जाता है तो वो तुझे नजर नहीं आता? तेरी बेटी अगर किसी की बेटी अगर फूल ले रही है तो वो नजर में आ रहा है। फूल लेने वाला और फूल देने वाला दोनों, मैं कहता हूँ दोनों को डूब के मर जाना चाहिए। 14 फरवरी का हमारे इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई हदीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 14 फरवरी एक बाहर का कल्चर है, वो एक रोज डे मनाते हैं जो कि हमारे मुसलमान बड़े शौक भरम से मनाते हैं। आप देखिएगा पार्क में जाके 14 फरवरी को हर पार्क में हर कपल बैठा होगा और नाजायज कपल बैठा होगा, विदाउट निकाह के बगैर बैठे होंगे, फूल दे रहे होंगे, फूल देने के बाद रूम्स में जाएंगे और अपनी मोहब्बतों को पूरा करेंगे। तो ये है 14 फरवरी की हकीकत। एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी पर पछतावे का कारण बन सकती है। आपने सुना होगा दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे लोग आए दिन गायब हो रहे हैं जिनका अता पता ही नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अपने आप को कैसे सेफ एंड सिक्योर रखें। तो आज कुछ ऐसे में सेफ्टी पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और इस वीडियो को अपने नियर डियर ज्यादा इसको शेयर भी करना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आप कैब बुकिंग करते हो, कोई महिला है या कोई लड़की है जो घर से निकलते टाइम कैब बुकिंग करती है, तो वो किसी ऑथेंटिक कैब कंपनी से जो ऑथराइज्ड हो उसी से कैब बुकिंग करें। दूसरी बात, अपनी लाइव लोकेशन जो है वो शेयर करें अपने घर वालों के साथ या किसी नोन के साथ में, और जो उसके पीछे गाड़ी पर जो नंबर प्लेट होता है उसकी भी फोटो क्लिक करके वो अपने घर वालों को सेंड करें। दूसरी बात, हमेशा जहां कहीं भी जा रहे हो अपनी लाइव लोकेशन किसी न किसी नोन पर्सन को जरूर से सेंड करें। इसके अलावा आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका, अगर इतनी मोहब्बत करने के बाद भी तू हमारी बात नहीं मानती तो इसका तो सीधा सीधा मतलब है ना तुझे किसी चीज का भय नहीं। बाकी मेरी जान तो देखने में तो सीधी लगती है पर तेरी जान कसम है नहीं। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है।